हेलो एवरीवन। तो अभी हम पढ़ रहे थे वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी में आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैव following two equivalent प्रॉपर्टीज। ठीक है, दो प्रॉपर्टी होती है इसकी। सबसे पहली होती है वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज independent of path taken by the particle। ठीक है, work done by conservative force on a particle moving between any two points is independent of the path taken by the particle। पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ऑन अ पार्टिकल मूविंग थ्रू एनी क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ठीक है, कोई पार्टिकल क्लोज्ड पाथ में मूव कर रहा है कंजर्वेटिव फील्ड में। ठीक है, क्लोज्ड पाथ में मूव कर रहा है तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। वर्क डन होगा जीरो। ठीक है, ये याद रखना है। कोई यहां से यहां गया, यहां से वापस वहीं आया पॉइंट पे, ए टू बी गया, बी टू ए आया, तो वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, क्लोज पाथ ये होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, एक एच हाइट मान लेते हैं, एच हाइट है। ठीक है, और पार्टिकल को ले गया हमने पी पॉइंट से लेकर क्यू पॉइंट तक। ठीक है, क्यू पॉइंट तक, फिर क्यू से लाया वापस पॉइंट पे। ठीक है, इस पाथ का नाम है ए, इस पाथ का नाम है बी। ठीक है, क्यू ए बी, पी ए क्यू और क्यू ए बी में वापस लाया गया। ठीक है इसको। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम पी ए क्यू कितना होगा? वर्क डन फोर्स, ग्रेविटी नीचे लग रही है, एम जी एम जी एम जी। डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, कितनी है? माइनस एच। यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वर्टिकल पोजीशन में? इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? माइनस एच। ठीक है, अब वर्क डन बाय पी, सॉरी, क्यू बी पी। ठीक है,
वापस जब Q से लेकर P पे वापस लाया, तब ग्रेविटी की डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, h। ठीक है, ये हुआ वर्क डन दोनों के केस में। तो वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ कितना होगा, क्लोज्ड पाथ इक्वल टू वर्क डन इन पी ए क्यू प्लस वर्क डन इन क्यू बी पी। ठीक है, तो एम जी एच माइनस प्लस एम जी एच, जो कि आता है 0। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, इस तरह से क्लोज्ड पाथ में वर्क डन कितना होता है, 0। ठीक है, नोट डाल के लिखते हैं यहाँ पर, नोट। ठीक है, फॉर द केस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रिंग सिस्टम, इसमें भी ऐसा ही होता है। ऑब्जेक्ट स्प्रिंग सिस्टम में द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से वर्क लिखते हैं हम स्प्रिंग फोर्स का, माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। वी सी दैट स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव because ws work done depends upon initial and final x coordinates of object। ठीक है, and is 0 for closed path। क्लोज्ड पाथ के लिए 0 होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नॉट डिपेंड्स only on initial and final positions but also on the path followed। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड नहीं करती, बट पाथ पे भी डिपेंड करती है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे भी डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स of such forces are friction force, frictional force, and drag force in fluids। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग फोर्स इन फ्लूइड्स। ठीक है, नोट करके लिखो, द वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स along
a closed path is not equal to 0। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज्ड पाथ में ए टू बी, बी टू ए 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 नहीं होता है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज्ड पाथ में 0 नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, if 4 kg particle moves from origin to position C having coordinate x equal to 5 meter and y equal to 5 meter। ठीक है, one force on particle is gravitational force acting in negative y डायरेक्शन। ठीक है, इसमें दिया है यूजिंग इक्वेशन W इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा आर कॉस थीटा इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर वेक्टर कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल as it goes from O to C along A part AOC, OAC, B, OBC, C, OC। Your results should be identical। Why? हमारे रिजल्ट सेम आएंगे, इसका आंसर हमारे को देना है क्यों आएंगे सेम तीनों केसेस में। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो डायग्राम बनाना रह गया है, डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम है। ठीक है, ये सी है, यहां से यहां तक। ठीक है, और यहां से ऐसे, तो यहां से ओ ए सी और ये बी। ठीक है, तो इसमें पूछा है हमारे को वर्क डन। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, एफ ग्रेविटी कितना होगा एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा एम जी, एम इंटू 10 टू 40 न्यूटन। ठीक है, फर्स्ट है वर्क डन along OAC के along वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कैसे लिखेंगे, एफ जी
ओ ए कॉस 90 डिग्री प्लस एफ जी ए सी कॉस 180 डिग्री। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 90 डिग्री है क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है एम जी, 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, 0 हो जाएगा। और ये बनेगा एफ जी 40 इंटू ए सी 5 इंटू कॉस 180 -1, तो ये बनेगा -200 जूल्स। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस करते हैं, वर्क डन along OBC equal to work done along OB plus work done along BC। ठीक है, BC। ठीक है, तो वर्क कितना होगा, OB के अराउंड कितना वर्क होगा, 40 इंटू 5 कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री। OB, OB ये है, MG नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो cos 180, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 180 डिग्री। ठीक है, और सेकंड में प्लस 40 इंटू 5 कॉस 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड में कॉस 90 डिग्री, तो ये बनेगा -200 जूल्स। इस केस में भी यही आंसर आ रहा है, -200 जूल्स। सी पार्ट करते हैं अब इसका। थर्ड पार्ट है along OC, along डायगनल। ठीक है, along OC, ये 5 था, ये 5 है, ये 5√2 OC। ठीक है, ठीक है, OC। ठीक है, अब वहां को पता है mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है s, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 प्लस ये एंगल है 45, 90 प्लस 45 135 डिग्री। तो एल ये लिखेंगे एफ जी ओ सी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा कॉस 135 डिग्री। ठीक है, 40 इंटू 5√2 कॉस 90 प्लस 45। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, 40 इंटू 5√2 कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 45 डिग्री। ठीक है, 40 इंटू 5√2 साइन 45 1/√2 निगेटिव वैल्यू। ठीक है, √2 से √2 कैंसल, इसका आएगा -200 जूल। तीनों केसेस में वर्क डन सेम आ रहा है, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पाथ इंडिपेंडेंट। वर्क डन बाय ग्रेविटी वर्क डन बाय ग्रेविटी is path independent, therefore work done in all cases is same। ठीक है, वर्क डन हर केस में सेम होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अब इसमें। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी is defined as the
ability of doing work by a conservative force. Ability of work done by a conservative force. It arises from it arises from configuration of system or position of particles in the system. Conservative force feels like spring, gravity, etc. ठीक है? ठीक है? Potential energy is defined as ability of doing work by a conservative force. It arises from configuration of system or position of particle in system. Conservative force fields like spring, gravity, etc. नेक्स्ट करते हैं, नोट डाल के लिखो, नोट, ठीक है, द स्प्रिंग फॉर स्प्रिंग फोर्स वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू द loss of potential energy. Spring for work done by spring is equal to the loss of potential energy. ठीक है, ऐसे लिखेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू स्प्रिंग, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है. Negative sign is used for loss of potential energy. ठीक है, नेगेटिव साइन इज यूज्ड फॉर. सिमिलरली ग्रेविटी के केस में भी यही ऐसे ही हम लिख सकते हैं. ग्रेविटी के केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू माइनस डेल्टा यू ग्रेविटी. ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं. इसको लिख सकते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, मान लो यहां से यहां जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, y0 से y h पे जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये h हाइट है, y0 से y h पे जा रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, माइनस mg. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड s, तो माइनस mgh वर्क डन बाय ग्रेविटी. ठीक है, अब हमारे को पता है वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है माइनस डेल्टा यू ग्रेविटी. ठीक है, तो माइनस एम जी एच इक्वल टू माइनस डेल्टा यू ग्रेविटी, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, डेल्टा यू ग्रेविटी इक्वल टू एम जी एच. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी. नेगेटिव वर्क डन हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी stored in the form of gravitational potential energy.
ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग में कैसे स्टोर्ड होती है, मेरे को पता है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। ठीक है, एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, ये वर्क डन होता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस चेंज इन ग्रेविटेशनल सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो डेल्टा यू एस पी जो होगा वो होगा हाफ के एक्स टू स्क्वेयर माइनस एक्स वन स्क्वेयर के। ठीक है, ये होगी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ठीक है, अगर इफ x1 is equal to 0 and x2 is equal to x, we have u2 minus u1 equal to half k x square। u1 0 तो u2 इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। इस तरह से हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए। थैंक यू।